आबादी ज़्यादा हो तो किस तरह की समस्याएं होती हैं ये तो हमें पता है, लेकिन आबादी कम होने से भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। और कई यूरोपीय देशों की आबादी जो है वो लगातार उम्र दराज हो रही है, बूढ़ी हो रही है। इसके बारे में तो हमें जानकारी है, लेकिन एशिया के दो अहम देश ऐसे हैं जिनके सामने कम आबादी की समस्या उठ खड़ी हुई है। आंकड़े आए हैं इनके, और इनके सेंसस के ज़रिए और इनके जो स्वास्थ्य मंत्रालय के ज़रिए ये आंकड़े आए हैं, और इसको अब क्राइसिस सिचुएशन कहा जा रहा है। क्राइसिस सिचुएशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आबादी कम है तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि सेना में कम लोग शामिल होंगे, पुलिस फोर्स में कम युवा होंगे। इन सब कामों के लिए युवाओं की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, फौरी एंट्री लेवल पर। उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। बाकी काम के लिए भी लोगों की कमी होगी। हो सकता है कि बाहर से लोग जो हैं वो माइग्रेट करके वहाँ जाएं, तो बात वो नहीं होती है। ताना बाना भी समाज का जो है उस पर असर पड़ता है। तो कौन सी ये देश है? असल में दो एशियाई जो पावर हाउस माने जाते हैं, दक्षिण कोरिया और जापान, दोनों में ये समस्या है कि जन्म दर जो है वो लगातार कम हो रहा है और वहाँ की आबादी जो है वो उम्र दराज हो रही है। सेंसस जो जारी हुआ है दक्षिण कोरिया का 2023 का, इसमें 2023 में 2,30,000 बच्चों का जन्म हुआ, जो कि पिछले साल से करीब 7.7% यानी कि करीब 19,200 कम है। 2006 से लगातार ये फिनोमेना वहाँ देखा जा रहा है कि कम बच्चों का जन्म हो रहा है, और यही हाल रहा तो एशिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है उसमें सन 2100 तक आबादी जो है वो आधी हो जाएगी, और ये काफ़ी चिंता की बात मानी जा रही है। 2006 से सरकार ने करीब $270 बिलियन इस बात के लिए मदद दी है ताकि जन्म दर बढ़े। इसमें जो कपल्स हैं उनको नगद सब्सिडी, उसके अलावा बेबी सिटिंग सर्विसेज, IVF के लिए खर्चा, ये सब सरकार दे रही है, लेकिन ये सभी कारगर नहीं हो रहे हैं। इसकी भी वजह जो है वो गंभीर बताई जा रही है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज़्यादा है, वेल पेइंग नौकरी नहीं है, कम सैलरी वाली नौकरियां हैं, एजुकेशन सिस्टम बेहद महंगा है। यानी कुल मिलाकर बच्चे पालना जो है काफ़ी खर्चीला काम है, और तो और महिलाओं के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। हम जब देखते हैं इन देशों की तरफ तो लगता है कि काफ़ी अलग है, महिलाओं को हर प्रकार की आज़ादी है, लेकिन यहाँ पर समस्या वही है जो कई देशों में है। मुख्य तौर पर महिलाएं जो हैं वही बच्चों की देखभाल करती हैं, और जब महिलाएं जब काम कर रही, नौकरी भी कर रही होती हैं, बच्चों की देखभाल भी कर रही होती हैं, उनसे उम्मीद किया जाता है कि वो घर का भी काम करेंगी, और अगर नौकरी में ब्रेक लेना हो तो वो भी महिलाएं ही लेंगी। इसलिए कई महिलाएं जो है ये या तो शादी नहीं कर रही या फिर बच्चे नहीं वो चाह रही हैं। अब दक्षिण कोरिया सरकार सोच रही है कि कुछ और रियायतें वो क्या कुछ दे सकती है। तो ये तो हुआ हाल दक्षिण कोरिया का। बात करते हैं हम जापान की। जापान में भी यही सिचुएशन है, आबादी तेजी से उम्र दराज हो रही है। 2023 में जन्म दर इतिहास में जापान में सबसे ज्यादा गिरा और सबसे ज्यादा गैप रहा। ये है 5.1%, यानी 7,58,631 जन्म हुए, जो कि 2022 से 8 लाख कम है। शादियों की संख्या भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, आप सोचें दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, उसके बाद से सबसे कम रही है। यह है महज 4,89,281, जबकि तलाक की संख्या बढ़ी है, करीब 4,695 बढ़ गई है। अब कुल मिलाकर हो गई है 1,87,798। मौत की भी संख्या रिकॉर्ड हाई दर्ज की गई है, करीब 15,90,503। और अब ये कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक कम जन्म दर की वजह जो है वो देर से शादी करना और सिंगल रहना, यहाँ भी वही समस्या। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि साल 2030 तक ही आखिरी मौका है, लास्ट चांस है कि इस ट्रेंड को रिवर्स किया जा सकता है, उसके बाद ये नहीं किया जा सकेगा। यहाँ भी वैसे जापान में भी समस्या ये है कि महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी नौकरी छोड़कर या ब्रेक लेकर वो या फिर नौकरी कर रही हैं तो नौकरी के साथ साथ बच्चे भी संभालें और घर का भी काम करें। यहाँ पर भी ये समस्याएं महिलाओं की है, और उनका मानना है कि दोनों ही जगहों पर ये मानना है कि सरकार जो है असल में लोगों की समस्याएं नहीं समझ पा रही है, और यही वजह है कि बाकी जो सब कुछ वो रियायतें वगैरह दे रही है वो कारगर नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी आबादी की समस्या
हम देख रहे हैं किस तरह से दबाव होता है रिसोर्सेज पर, किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कम हो जाती है, लेकिन कम आबादी के भी कम मसले नहीं हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।